बैड डिसीजन आपको स्ट्रेसफुल बना सकते हैं, रिग्रेट लाइफ में महसूस करवा सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज को मिस करवा सकते हैं या डीमोटिवेट भी करवा सकते हैं। आज मैं आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लेने हैं और कैसे आप आगे लाइफ में राइट वे में आगे आगे बढ़ पाएंगे उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आज डे 4 चैलेंज के अंदर डिसीजन मेकिंग चैलेंज को हम शुरू कर रहे हैं, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो इससे पहले मैंने डे 1, डे 2, डे 3 में भी कुछ टॉपिक आपके साथ शेयर किए थे। अगर अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देख लीजिए और ये इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहें। सो आज का टॉपिक टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक में आपको मैं आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग उसके बारे में बताने वाला हूं। बट डे 1 जो हमारा था सेल्फ असेसमेंट, कोर वैल्यूज के बारे में और गोल सेटिंग के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज आप उसको देखिए और फिर आप डे 4 के अंदर आइए। सो इस वीडियो के बाद 20 से 30 मिनट आपको स्पेंड करने हैं। जैसा कि 30 डे चैलेंज चल रहा है, 30 डे चैलेंज में सिर्फ 30 मिनट भी निकाल लेंगे तो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप 30 डे के बाद खुद के अंदर वो चेंजेस देखेंगे। राइट, तो आइए चलते हैं डिसीजन मेकिंग रिफ्लेक्शन जो आज का टॉपिक है। अगेन 3 चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। चैलेंजेस, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाना, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा और फिर मैं एक्टिविटी क्या करनी है आज की उसके बारे में बात करूंगा। राइट, सो फर्स्ट चैलेंज क्या आ सकता है? इनडिसिसिवनेस। सिंपली जब आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, राइट, उसके अंदर थिंकिंग टू मच अबाउट डिसीजन। आप सबसे ज्यादा क्या क्या सोच रहे हैं? डिसीजन लेने के बारे में बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं। अफ्रेड ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन। कई बार हम ये भी हमें डर लगता है कि कहीं मैं रॉन्ग डिसीजन तो नहीं ले पा रहा हूं। तो आपको राइट डिसीजन की तरफ कैसे जाना है ये मैं स्टेप सोल्यूशन की तरफ जब सोल्यूशन में आऊंगा तब मैं आपको दूंगा। राइट, दूसरा है इम्पल्सिव डिसीजन। यानी कि इम्पल्सिव का मतलब है क्विक डिसीजंस, जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस। और रिग्रेट क्विक चॉइसेस, बाद में रिग्रेट करना कि यार ये मैंने क्यों लिया था। राइट, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। देन नंबर 3 इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस की कमी, नॉट ट्रस्ट योर ऑन चॉइसेस। आप खुद के ऊपर अपने चॉइसेस के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डिपेंडिंग टू मच ऑन व्हाट अदर्स थिंक, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहना, इस चक्कर में हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। राइट, इनकंसिस्टेंट डिसीजन, उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। मेकिंग चॉइसेस दैट डोंट मैच योर गोल्स एंड वैल्यूज। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपने आज जो डिसीजन लिया वो आज के हिसाब से तो ले लिया, बट लॉन्ग टर्म में जो आपके गोल्स हैं वो वहां से अचीव नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने लॉकडाउन के टाइम में कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसने मुझे बांध लिया। जो लॉन्ग टर्म मेरा जो गोल था कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा था। मैंने इमीडिएटली उसको ठीक किया और मिड वे के अंदर मैंने ठीक करने के बाद एक्शन लेना शुरू किए। तो मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन आज ले रहे हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ वो कनेक्ट होने चाहिए। चेंजिंग योर माइंड ऑफन, और अचानक कई बार आप अपने माइंड को चेंज कर लेते हैं जब डिसीजन ले लेते हैं। राइट, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी सबसे बड़ा चैलेंज है। जब हम राइट डिसीजन नहीं लेते हैं ना, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो बीच में फिर स्ट्रेस और एंग्जाइटी आना शुरू हो जाती है। फीलिंग स्ट्रेस अबाउट डिसाइडिंग, डिलेइंग डिसीजन बिकॉज ऑफ फियर, कि आप डिसीजन को डिले करना शुरू कर देते हैं डर की वजह से। तो ये मेन चैलेंजेस आते हैं जब एक राइट डिसीजंस मेकिंग हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो अगर आप भी कुछ चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं इसके ऊपर, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप क्या क्या चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं। राइट, अगला मैं अब आने वाला हूं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन जहां से आप राइट वे में कैसे आप डिसीजन ले पाएंगे और राइट वे में कैसे रिजल्ट ले पाएंगे उसके ऊपर मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला है एनालाइज पास्ट डिसीजंस। पिछले जो डिसीजन आपने लिए हैं उसके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ पास्ट डिसीजन, जो आपने लिया 1 साल पहले उसका क्या रिजल्ट आया था। जैसे मैं अगर लेता हूं कि यस मैं लॉकडाउन के टाइम में एक डिसीजन लिया, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा, एंग्जाइटी हुई मुझे और मैं रुक गया था। मतलब ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था। बट जैसे ही मैं अपने अपने डिसीजन को मैंने करेक्ट किया, आई वॉज फ्री। राइट, जो मैं फ्रीडम महसूस किया उसके बाद मेरी ग्रोथ होना शुरू हुई। नोटिस व्हाट लेड टू गुड और बैड आउटकम, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। यस, अच्छे जो भी आपका पार्ट डिसीजन था उससे कुछ चीजें अच्छी भी निकली हैं, उसके अंदर कुछ खराब भी होंगी, तो उसको नोट डाउन करना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे क्लैरिफाई योर वैल्यूज एंड गोल, जो मैंने इससे पहले ही बताया था। आपका जो डिसीजन है वो आपके गोल्स और वैल्यू के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है उस डिसीजन को मत लीजिए। डिसाइड व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, क्या आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट है गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट
जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए कि जो अभी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको लेके आप क्या आपका जो डिसीजन है वो राइट है। इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा आएगी उतना बेटर आप राइट वे में आगे जा पाएंगे। आस्क ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर देयर थॉट्स, कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि ये डिसीजन मेरा राइट है या नहीं है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। वे प्रोज एंड कॉन्स, आप ये देखिए कि आज जो डिसीजन आप ले रहे हैं इसके प्रोज एंड कॉन क्या हो सकते हैं। राइट डाउन द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ ईच चॉइस। थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप कोलैबोरेशंस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आज जो डिसीजन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म में उसका क्या इंपैक्ट होगा। राइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है फ्रेंड्स। नंबर 2, ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट। आपकी जो अंदर की एक इंस्टिंक्ट है, बेसिकली जो आपकी फीलिंग है वो क्या कह रही है। यूज बोथ थिंकिंग एंड फीलिंग। आपकी थिंकिंग और फीलिंग दोनों को मैच कीजिए और फिर आप डिसीजन लीजिए। प्रैक्टिस मेकिंग डिसीजंस टू मेक टू फील मोर कॉन्फिडेंस। कि डिसीजन देखिए, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ज्यादा आपके जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डिसीजन लेने में भी। राइट, तो ये कुछ सोल्यूशंस है फ्रेंड्स। ये 5 पॉइंट बहुत जरूरी है। एनालाइज करना, क्लैरिफाई करना, गैदर इन्फॉर्मेशन, प्रोज एंड कॉन्स को जानना और ट्रस्ट जो है वैल्यू क्या है उसके ऊपर इसको जानना। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा सोल्यूशन को लेके। अब एक्टिविटी के ऊपर आते हैं, बहुत जरूरी है। एक्टिविटी में 2 पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, आपको रिव्यू पास्ट डिसीजंस। पिछले जो डिसीजन है 1 साल के कुछ डिसीजन उठाइए, टॉप 3 आप निकाल सकते हैं कि आपने क्या लिए थे, उसको लिखिए। एनालाइज कीजिए कि उसकी आउटकम क्या आए थे, गुड एंड बैड। उसके बाद लेसन आपने क्या सीखा। जैसे मैंने कहा कि मैंने अच्छा भी उसमें चीजें करी और मैंने जो बैड था कि यस मैं बंद गया था, स्ट्रेस था, एंग्जाइटी आ रही थी। राइट, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था, मैं कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहा था, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, जो मैंने काम किया। राइट, नंबर 2 इज देन डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। आप एक अपना एक फ्रेमवर्क जो मैंने आपको अभी दिया था, एक फ्रेमवर्क क्रिएट कीजिए। राइट, कैसे, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, मेक ए सिंपल प्लान पहले बना लीजिए। हाउ यू कैन मेक बेटर डिसीजन, कैसे आप बेटर डिसीजन बना सकते हैं, जो मैंने सोल्यूशन में बताया था। एनालाइज कीजिए उसे, अब क्लैरिफाई कीजिए, गैदर इन्फॉर्मेशन, वे प्रोज एंड कॉन्स, ट्रस्ट उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। राइट, ये सारे पॉइंट जब आप बना लेंगे तो डिसीजन लेने में आप अच्छे से आप आगे डिसीजन ले पाएंगे। अप्लाई टू करंट डिसीजन। अब आप अपने करंट डिसीजन के ऊपर इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दीजिए, चीजें फ्लो में आना शुरू हो जाएंगी। राइट, मुझे उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आप डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हैं सिंपल फ्रेमवर्क से, जो मैं अभी आज के टाइम में कर रहा हूं एंड चीजों को आगे फ्लो कर पा रहा हूं। राइट, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके टेकअवेज क्या हैं। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और लोगों को इंस्पायर कीजिए कि इस पूरे 30 डे चैलेंज में आइए। डे 1, डे 2, डे 3 देख लीजिए अगर आपने वो अभी 3 वीडियोस नहीं देखे हैं। 30 डे चैलेंज, 30 मिनट ओनली। 30 डे के बाद कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। राइट, मिलता हूँ डे 5 में। पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।